हाँ, मैथ का बुक है क्लास 8 का, ठीक है ना। एक्सरसाइज 11 का 2 जो मेरा अगले वीडियो में शेष बचा था, क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के 13 तक, उसी को हम लोग हल करेंगे, ठीक है। चलो, हेलो बच्चों। जैसे कि हम लोगों ने 11 का क्लास 8 का जो 11 का 2 का जो 1 नंबर से लेकर के 7 नंबर तक बनाया था, उसके बाद 8 नंबर से आज हम लोग अगला क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे कि 8 नंबर क्वेश्चन है, किताब निकाल लो आप सब। देखिए, एक छावनी है, छावनी जो है सैनिक लोग जो उसमें रहते हैं, ठीक है ना। तो एक छावनी में जो है 700 सैनिक उसमें रहते हैं, ठीक है ना। उनके लिए जो भोजन की जो सामग्री है वह 25 दिन चलेगी, ठीक है। लेकिन उसमें कुछ और सैनिक जो है आ जाते हैं, ठीक है। तो जो भोजन है उन लोग का जो है जो 25 दिन चलना था वो 20 ही दिन चलता है, ठीक है। तो प्रश्न है कि कितने सैनिक जो है वह और एक्स्ट्रा आ गए थे उसमें, ठीक है ना। तो जैसा कि हम लोग बोर्ड पर देखते हैं, पहले ही बताया है कि एक 2 पद होगा, उसमें एक ठो को x मान लीजिएगा और दूसरे को y मान लीजिएगा। तो हम लोग सैनिक को x मान लेते हैं। तो सैनिक हमारा x जो है वो 700 पहले से है, और y दिन जो है उसको हम लोग y समझ लेते हैं। तो 25 दिन के लिए ये 700 सैनिक जो है 25 दिन भोजन कर सकते हैं। उसमें और एक्स्ट्रा सैनिक आ गया, कुछ भी आया हो, वो अब खाना जो है हमारा 20 ही दिन चलता, 5 दिन नहीं चल पाता है, ठीक है। तो मेरा कितना सैनिक एक्स्ट्रा आ गया था, तो सूत्र हमारे पास है व्युत्क्रमानुपाती का x गुने y, कल भी बताए थे अगले वीडियो में, फिर आज भी बता रहे हैं। y1 जहाँ जो है उसको रख दीजिए, x के जगह पे 700 गुने y के जगह पे 25, और x1 मुझे ज्ञात करना है, y1 जो है 20 हो गया आपको। तो और 700 गुने 25, और ये जो गुना में है 20 जो है वो कहाँ जाएगा, भागा में, बराबर हमारा x1। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ठीक है, और 2 से 35 बार में। तो x1 बराबर हमारा हो गया कितना, 25 में 35 से गुना कीजिए तो 25 25 125 हासिल 12, और 25 3 75 76 77 और 10 87। मैंने कहने का मतलब है 20 दिन जो भोजन चलेगा वो 875 सैनिकों के लिए चलेगा। तो पहले से तो मेरा 700 सैनिक थे ना जी, तो एक्स्ट्रा सैनिक कितना बढ़ गया, तो अधिक सैनिक या अन्य सैनिक, ठीक है ना, अन्य सैनिक। तो ये 875 में से जो है वो 700 आप घटा लो, 700 घटा लेंगे तो मेरा कितना बचा, 175। तो ये 175 जो सैनिक है, जो यही मेरा अधिक सैनिक छावनी में आया था, ठीक है ना, जिसके कारण जो है खाना मेरा 25 दिन की वजह से 20 दिन चल रहा है, ठीक है। चलो नोट करो सब। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। एक व्यक्ति प्रतिदिन किसी पुस्तक के 8 पृष्ठ को पढ़कर 15 दिनों में पूरा पढ़ लेता है, लेकिन यदि वह प्रतिदिन 8 के जगह पे जो है 12 पृष्ठ को पढ़े, ठीक है ना, तो वो कितने दिनों में पढ़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए मैंने लिख दिया है, आपका पुस्तक का पृष्ठ जो है उसको x मान लीजिए, वो आपका 8 पृष्ठ पढ़ रहा है तो उसको 15 दिन लग रहे हैं, ठीक है ना। तो फिर 12 पृष्ठ, एक दिन में उसको 12 पृष्ठ पढ़ना, तो दिन कितना कम ही लगेगा। तो सूत्र मेरा वही है, x गुने y बराबर x1 गुने y1। इसको चूकी से भी बना सकते हैं, लेकिन ये सूत्र हमको अच्छा लग रहा है, उसी से बनाइए, मेरा बन जाए x के जगह पे 8 और y के जगह पे 15 बराबर x1 के जगह पे 12 और गुने y1 आपको ज्ञात करना है, और 8 गुने 15 बटा 12 बराबर y1। चलिए अब काट लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 3 एकम 3, 3 पचे 15, y1 बराबर मेरा हो गया 5 दूनी 10। मैंने 10 दिन में वो अगर 12 पृष्ठ पढ़ता है तो वो 10 दिन में वो पढ़ लेगा, ठीक है। चलो नोट करो सब। अगला प्रश्न जो है 10 नंबर, किताब देखो आप लोग, मैं पढ़ रहा हूँ।
ध्यान से सुनोगे। एक सैनिक शिविर वही जो है 8 नंबर के जैसा, एक सैनिक शिविर में 105 सैनिक जो है सैनिक है, उसमें 21 दिन के लिए जो है खाने की सामग्री रखी हुई है, ठीक है ना। 105 सैनिक जो है उसके लिए 21 दिन के लिए खाना खा सकते हैं, उतना राशन है। और उस शिविर में जो है 42 सैनिक और शामिल हो जाते हैं, ठीक है। माने 105 थे और उसके बाद उसमें 42 सैनिक और अधिक, माने तो यानी कि 101 बराबर जो हो जाएगा आपका, और 105 पहले से थे या प्लस 42 सैनिक और बढ़ जाते हैं, तो कितना हो जाएगा 5 2 7 और 4 1, माने कुल जो है 101 बराबर आपका 147 सैनिक हो जाते हैं। तो 147 सैनिक हो जाते हैं तो वो जो राशन की सामग्री है, रसद की सामग्री है, वो कितने दिनों में समाप्त होगी, ठीक है ना। यानी कि y1 जो है आपको ज्ञात करना है, ठीक है। आइए सूत्र हमारा जानते ही हैं, x गुने y बराबर x1 गुने y1, ठीक है। चलो x की जगह पे आपका 105 गुना y की जगह पे 21 दिन और 147, अब 105 मत लिखिए, 147 लिखिएगा। 147 ये कितने दिन चलेगा, तो y1 ज्ञात करना है। तो और 105 गुने 21 बटा 147 बराबर y1, काट लीजिए इसको। 7 से 7 तिरिके 21, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, ठीक है। अब 3 से 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 7 से ऊपर कटेगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 पचे 35, यानी कि y1 बराबर 15 दिन। मतलब अगर 147 सैनिक आ जाएंगे तो ये 15 दिन उनका भोजन चलेगा, ठीक है। चलो नोट करो सब। अब आइए 11 नंबर प्रश्न है, किताब निकाल लो सब आप लोग। यहाँ पे लिखा हुआ 11 नंबर प्रश्न में कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी व्युत्क्रमानुपात में विचरण करते हैं। व्युत्क्रमानुपात मतलब समझिए, बताए हैं आप लोग को। जैसे अ नंबर है, खरीदी गई पुस्तक की संख्या और प्रत्येक पुस्तक की कीमत। तो हमने बताया था कि जैसे ही आपकी पुस्तक की बढ़ेगी, कीमत भी आपका बढ़ेगा। पुस्तक का 1 होगा तो 10 रुपया, 2 होगा तो 20 रुपये, मैंने जो रुपया उसका कीमत होगा वो कीमत, ठीक है। तो जैसे जैसे पुस्तक बढ़ेगी वैसे वैसे कीमत बढ़ेगी। तो ये जो है व्युत्क्रमानुपात विचरण नहीं करता है, ठीक है ना। उसके बाद ब नंबर है, बस द्वारा तय की गई दूरी, खपत पेट्रोल की कीमत। तो ब नंबर में जितना, जैसे मान लीजिए आप 50 किलोमीटर जा रहे हैं तो 1 लीटर तेल खर्चा होता है, तो 100 किलोमीटर जाइएगा तो 2 लीटर खर्चा होगा। तो ये भी व्युत्क्रमानुपाती नहीं है, ठीक है। 3 नंबर आइए, साइकिल द्वारा किसी निश्चित दूरी पर पार करने में लगा समय और उसकी चाल। देखिए 3 नंबर जो यानी कि 100 नंबर जो है, अगर साइकिल आप चलाते हो तो मान लीजिए आप अपने घर से स्कूल को जा रहे हो तो 10 मिनट लग रहा है, नॉर्मल जो चलाते हो। तो आप अगर स्पीड अगर बढ़ा दोगे तो आप 10 मिनट में जाओगे या जल्दी जाओगे, और वैसे जल्दी जाओगे, स्पीड बढ़ेगा तो ये जो है आपका स्पीड चाल अगर सामान्य है तो आप जो जिस गति से चाल बढ़ाएंगे तो आपका समय कम लगेगा, और चाल धीमी रखेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, ठीक उसका उल्टा हो जाएगा। तो यह आपका व्युत्क्रमानुपाती पर विचरण कर रहा है, ठीक है। ये 100 नंबर आपका आंसर होगा व्युत्क्रमानुपाती पर। उसके बाद 10 नंबर है, एक पुल बनाने में लगाए गए मजदूर की संख्या और पुल बनाने में लगा समय। देखिए पुल बनाने में अगर 10 मजदूर है, मान लीजिए 10 दिन में कर रहे हैं, 20 मजदूर होगा तो कितने दिन में करेंगे, तो 5 ही दिन में करेंगे, ठीक है। तो ये आपका 10 नंबर भी व्युत्क्रमानुपाती पर विचरण करता है। उसके बाद यह नंबर है, छात्रों की संख्या और प्रति छात्र वितरित मिठाई की वजन। देखिए कहने का मतलब 100 बच्चे हैं और उनको 100 ग्राम आपको देना है मिठाई का वजन, ठीक है। अब उसमें 50 बच्चे या 20 बच्चे बढ़ जाते हैं तो मिठाई का वजन क्या होगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, और वैसे ही घट जाएगा, उसी मिठाई में सबको बांट देनी है। तो ये भी आपका व्युत्क्रमानुपाती है। यह नंबर र नंबर, मजदूरी और कार्य के घंटे। मजदूरी और कार्य के घंटे। देखिए यहाँ र नंबर लिखा हुआ है, र नंबर मैं पढ़ रहा हूँ, किताब में लिखा हुआ मजदूरी और कार्य के घंटे। तो मजदूरी और कार्य के घंटे, तो मजदूरी तो ये तो सही है, मतलब ये मतलब क्या बोलते हैं कि अगर मेरा मजदूरी है, ठीक है ना, अगर 2 घंटा करते हैं तो मेरा इतना होगा, 3 घंटा करेंगे तो मेरा ज़्यादा रुपया होगा, 4 घंटा करेंगे तो ज़्यादा रुपया है।
तो लेकिन किताब में आंसर दिया हुआ कि ये व्युत्क्रमानुपाती पर विचरण करता है, तो यहाँ मजदूरी नहीं होगा, यहाँ मजदूर होगा, ठीक है ना। इसको आप लोग शुद्ध कर लोगे, मजदूरी के जगह पर मजदूर और कार्य के घंटे। तो कहने का मतलब वही बात है कि अगर 4 मजदूर लगेंगे तो घंटा समय लगेगा, 2 मजदूर लगेंगे तो घंटा ज़्यादा लगेगा। तो उसके अनुसार से जो है यह व्युत्क्रमानुपाती पर विचरण करता है, ठीक है। अब आइए लास्ट नंबर है वस्तुओं की संख्या और उनका कुल मूल्य। तो वस्तु का संख्या जैसे हम बताए थे कि अगर एक वस्तु है तो कुछ रुपया होगा, तो 2 वस्तु है तो उसका डबल होगा, 3 वस्तु होगा तो उसका 3 गुना होगा। तो जैसे जैसे वस्तु बढ़ेगी उसका मूल्य भी आपका बढ़ेगा। तो ये लॉ नंबर जो है व्युत्क्रमानुपाती पर विचरण नहीं करता है, ठीक है। तो ये आपका 11 नंबर ख़त्म है। इसको आप फिर से एक बार पढ़ लेंगे किताब में, समझ में आ जाएगी आपको। मतलब व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है कि अगर एक बढ़ा तो दूसरा घटना चाहिए, एक घटा तो दूसरा बढ़ना चाहिए। वो काम अगर होता है तो ये व्युत्क्रमानुपाती पर विचरण करना हम लोग कहेंगे। अब आइए 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है, अगला प्रश्न जो है 26 जनवरी का जो है कार्यक्रम हो रहा है, उसमें बच्चों के लिए मिठाई की व्यवस्था की गई है। तो हमने अनुमान लगाया, किताब में अनुमान लगाया कि 800 छात्र होंगे, तो 100-100 ग्राम का मिठाई जो है उनके लिए हिसाब से रख लिया गया है कि एक बच्चों को 100 ग्राम का मिठाई दिया जाएगा। लेकिन अचानक क्या होता है कि वो 800 जो छात्र हैं उसमें 200 छात्र और वृद्धि हो जाती है, मतलब कुल 1000 छात्र हो जाते हैं, ठीक है ना। तो मिठाई तो मेरा उतना ही है, उतना ही हम लोग बुनिया चाहे कुछ भी बना के लेके आए हैं 100-100 ग्राम के अनुपात में, तो उसी मिठाई में सबको बांटना है हम लोग को, ठीक है ना। तो उस समय तो 100 ग्राम मिलता था ना, अब जो है जब 1000 बच्चे हो जाएंगे तो मिठाई कितना मिलेगी, कम ही मिलेगी। चलिए देखते हैं बोर्ड पर। देखिए कहने का मतलब है कि मेरा 800 छात्र था, छात्र को हमने x माना, मिठाई जो है y है, उसको हम लोग 100-100 ग्राम करके हम लोग हिसाब कर लिए थे, ठीक है। लेकिन अचानक क्या होता है, छात्र जो है उसकी संख्या बढ़ जाती है, 1000 हो जाती है, तो मिठाई कितना कितना ग्राम देंगे हम लोग, ठीक है। सूत्र मेरा वही व्युत्क्रमानुपाती के हिसाब से x गुने y बराबर x1 गुने y1। x की जगह पे 800, y के जगह पे 100 बराबर x1 के जगह पे अब 1000 बच्चे हो गए, तो y1 हमको ज्ञात करना है। और 800 गुने 100 बटा 1000 बराबर y1। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, तो y1 बराबर मेरा कितना बच गया, 80। माने एक बच्चा को 80 ग्राम भैया मिठाई मिलेगा। अब 100-100 ग्राम के चक्कर में मत रहिए, 1000 बच्चा है तो 80-80 ग्राम सब बच्चों को मिलेगा, ठीक है। नोट करो सब आप लोग। देखिए बच्चों अगला प्रश्न जो है वो 13 नंबर है। एक नल जो है 640 लीटर पानी जो है वह 10 घंटे में भरता है, ठीक है ना। 640 लीटर पानी जो है वो 10 घंटे में भरता है। और दूसरा जो है टंकी को दूसरा नल उसी टंकी को दूसरा नल भरता है तो उसको 8 ही घंटा में पानी भर देता है, तो उसका स्पीड ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो प्रश्न ये है कि 8 घंटा में अगर भरता है तो 1 घंटा में वो पानी कितना भरेगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए यहाँ पे आपको x बराबर दिया हुआ 640 लीटर, समय कितना लगता है 10 घंटा, और 8 घंटा में अगर पानी भरता है कोई तो उसको कितना पानी भरेगा, ठीक है ना। तो आपको x1 जो है ज्ञात करना है, ठीक है ना। चलिए तो सूत्र हमारा x गुने y बराबर x1 गुने y1। तो x के जगह पे 640 गुने y के जगह पे 10 और x1 ज्ञात करना है, y1 जो है 8 दिया है, और 640 गुने 10 बटा 8 बराबर x1। 8 से 8 अट्ठाई 64 जीरो, और x1 बराबर 8 एकम 8 2 जीरो, माने 800 लीटर वो जो है अगर 1 घंटा में पानी भरता है वो टंकी नल जो 8 घंटा में भर सकता था टंकी, वह 800 लीटर पानी भरने की उसकी क्षमता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये जो है 11 का 2 जो चैप्टर है वो समाप्त होता है, ठीक है। और मेरे बच्चों
अगर मेरा पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राकेश अटेरा के नाम से मेरा चैनल है, और लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है, सब्सक्राइब करके, और बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दें, ठीक है। चलिए धन्यवाद, अब अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग।